तीन बड़े हिंदी भाषी राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की परेशानियां खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी से मिली हार के बाद कांग्रेस को अपने साथी दलों की घातों का सामना करना होगा। विपक्षी दलों से मिलकर बीजेपी के अगले लोकसभा चुनाव में मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन की योजना है कि 2014 के आम चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ संयुक्त प्रत्याशी उतारे जाएं। लिहाजा इनके बीच सीटों के बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। अब कांग्रेस के लिए इन सहयोगी दलों के सीटों का बंटवारा करना नाकों के चने चबाना पड़ सकता है और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी कांग्रेस का जीना मुहाल कर सकते हैं। अब यूपी में इंडिया गठबंधन में अखिलेश जब सीट बंटवारा करेंगे, कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन को भी सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारने व राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवा देने से कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में माहौल भी बदला हुआ दिखेगा। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही कर दी है। उन्होंने हार की वजह कांग्रेस के अहंकार को बताया है। सपा सांसद एसटी हसन ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव का अपमान किया। अब अखिलेश यूपी में इंडिया गठबंधन में सीटों को अपने हिसाब से बंटवारा करेंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का बैठक बुला ली है। ये बैठक 6 दिसंबर को होगी। इस बैठक में पूरे घटक दलों के बजाय समन्वय समिति में शामिल दलों ने नेता शामिल रहेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की हार के बाद अब बैठक की हाहाकारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जैसे इस गठबंधन के कई दलों ने इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर अहंकारी होने के आरोप लगाए थे। माना जा रहा है कि 4 राज्यों के नतीजों का भी असर इंडिया गठबंधन के समीकरण पर भी पड़ सकता है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीटों के बंटवारे को लेकर बात करना चाह रही थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का हवाला देकर बात टाल दी। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन में 2024 के एजेंडे पर कांग्रेस के हल्के रुख पर सवाल उठा रहे थे। नीतीश ने खुले मंच से कह दिया था कि कांग्रेस राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। दरअसल इंडिया गठबंधन में दरार की आगाज काफी पहले हो चुकी थी। इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ था कि भोपाल में गठबंधन के नेताओं की संयुक्त रैली आयोजित की जाए, लेकिन उस पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ऐतराज कर रैली रद्द करवा दी थी। उनका कहना था कि वो इंडिया गठबंधन की कोई भी रैली विधानसभा चुनाव के बाद ही होगी। इससे भी कांग्रेस के सहयोगी दलों से दूरी बढ़ी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, बसपा और सपा से अलग अलग चुनाव लड़े। कांग्रेस तो बुरी तरह हारी। सपा का प्रदर्शन तो और भी खराब रहा। उसे एक भी सीट नहीं मिली, उसे आधा प्रतिशत वोट भी नहीं मिला। इन नतीजों से लोकसभा चुनाव के लिए दोनों दलों को सबक मिला है। सबक ये है कि अगर दोनों मिलकर लड़ते तो ही भाजपा का मुकाबला कर सकते। अलग अलग लड़ने पर सपा कांग्रेस दोनों को नुकसान होगा। अगर सपा की दी हुई सीटों पर कांग्रेस राजी नहीं हुई होती तो अखिलेश छोटे दलों के सहयोग से चुनाव लड़ने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। सपा के साथ रालोद, महानदल व भीम आर्मी, आम आदमी पार्टी व अन्य छोटे दल हैं। अब 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस को 10 से 15 से अधिक सीटें नहीं दे सकेगी, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है और वो सपा की बैसाखी पर ही आगे बढ़ सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को ममता बनर्जी झटका दे सकती हैं। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इनमें से 22 पर टीएमसी का कब्जा है, जबकि 18 पर भाजपा का और सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस के पास हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर ही इस राज्य में मुकाबला है। टीएमसी और लेफ्ट के बीच दरार चौड़ी है, जबकि कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलना चाहती है।